बाप और बेटे और कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत यूहन्ना नबी का सहीफ़ा, उसका 13वां बाब, उसकी पहली आयत से उसकी 15वीं आयत तक। ईद फसह से पहले यस्सु ये जानते हुए कि मेरा वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रहिलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था, उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमौन अस्खरियोती के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूँ, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पोंछने लगा। बस वो शमौन पतरस के पास आया। इसने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यस्सु ने जवाब में उससे कहा, जो कुछ मैं करता हूँ अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने न पाएगा। यस्सु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावन, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी धो दे। यस्सु ने उससे कहा, वो जो नहा चुका है उसे धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। तुम भी पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूँकि वो पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। लेकिन बस जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पांव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही किया करो। गौरहास मेरे अजीज़ों, आज का यह दिन हमें उस दिन की याद दिलाता है जब यस्सु ने अपने शागिर्दों के पांव धोए और खाना खाने की रस्म को अदा किया। तो हमें ये याद दिला कि किस तरह वो आजिज़ और हलीम बना और उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे उस्ताद कहते हो और खुदावंद कहते हो, और तुम अच्छा करते हो अगर मुझे कहते हो तो, क्योंकि मैं हूँ। हाँ मेरे अजीज़ों, वो उस्ताद, वो खुदा, वो खुदावंद है जो हमें हलीमी सिखाता है। और उसने कहा है कि जिस तरह मैंने किया है तुम भी इसी तरह किया करो, और हमें उसी का करने की ज़रूरत है। आज का ये दिन हमें वो बात याद दिलाता है जब उसने हमें कहा था कि हम भी हलीम बने। उसने अपने शागिर्दों के ज़रिए से हमें ये सबक सिखाया है कि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम सब पाक के पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो यहूदा अस्करियोती को जानता था कि उसको पकड़वाने वाला वो शख्स है। लेकिन खुदावंद ने सबके सामने उसको बेइज्जत नहीं किया। लेकिन हम बस औकात ऐसा करते हैं, हम जो हमें हमसे बुरा भला करते हैं हम उसका नाम सरेआम पुकारते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे यस्सु खुदावंद मसीह हमें सिखाते हैं, जो हमें बेइज्जत करते हैं, लान तान करते हैं, हम उनको सरेआम बदनाम ना करें, बल्कि उनके लिए दुआ करें, उनके लिए खुदावंद से माफ़ी चाहें, क्योंकि हमारे खुदावंद ने ऐसा ही हमें करने को कहा है। और उसने अपनी ज़िंदगी से हमें ये नमूना दिया है कि हम माफ़ करें।
اس نے صلیب پر اسکریتی کو بھی معاف کیا اور ان 2 ڈاکوؤں کو بھی معاف کیا اور ان لوگوں کو بھی معاف کیا جو اس کے ساتھ اذیتیں اس کو دے رہے تھے، اس نے سب کو معاف کیا۔ تو میرے عزیزو، آج کا یہ دن بہت ہی یادگار دن ہے، کیونکہ یسوع نے خود کہا ہے کہ تم اس کو منایا کرو گے اور تم اس واقعے کو یاد کیا کرو گے۔ اور اسی کے برعکس آپ نے دیکھا ہے ہمارے چرچز میں آج سارے کاہن کیا کریں گے؟ بزرگوں کے پاؤں دھوئیں گے اور یسوع کی اس رسم کو دوبارہ سے دہرائیں گے۔ پاؤں دھونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوٹے بن گئے ہیں، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی اس بات کو یاد کرواتے ہیں کہ ہمارے یسوع نے ہمیں عاجز اور حلیم ہونا سکھایا ہے۔ ان یسوع کا نمونہ وہ دوبارہ سے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم اس نمونے کو غلط بیان نہ کریں اور غلطی نہ لیں، بلکہ اس نمونے کو سمجھیں کہ کیا نمونہ وہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا کریں، محبت کریں اور دوسروں کے ساتھ ان کے دکھ درد میں شامل ہوں، تاکہ ہم مسیح کی اس محبت کو پہچانیں اور مسیح نے جس طرح کہا ہے کہ جیسے میں نے کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ آج کا کلام ہمیں بہت ہی اچھا پیغام دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آمین کہتے ہیں، جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔